तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री मूवी को जिसका नाम है हाईवे, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत विशाखापट्टनम से होती है, जहां हम विष्णु को देखते हैं जो कि एक फोटोग्राफर है। तभी वहाँ विष्णु का मामा सुंदर आता है और हमें पता चलता है कि विष्णु और सुंदर एक वेडिंग इवेंट के लिए मंगलोर जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ हम नादीपुरी गांव में तुलसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ रहती है। तुलसी और उसकी माँ मुर्गियों के फार्म में नौकरी करती हैं। अब जब तुलसी और उसकी माँ दोनों बातें कर रहे होते हैं, इसी बीच वहाँ पर एक आदमी आता है। उस आदमी को देखकर तुलसी अपने घर के अंदर चली जाती है। दरअसल इस आदमी ने तुलसी और उसकी माँ को रहने के लिए छत और काम दिया था और उसके बदले में वो तुलसी से शादी करना चाहता है। वो रोज आकर तुलसी और उसकी माँ को परेशान भी किया करता था, क्योंकि तुलसी की माँ अपनी बेटी की शादी इस आदमी से करवाना नहीं चाहती थी। आज भी वो आदमी ऐसा ही करता है और तुलसी की माँ उसे शादी करवाने से मना करती है। तब वो तुलसी की माँ की एक भी नहीं सुनता और फिर वो तुलसी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तब तुलसी उस आदमी से बचकर मुर्गियों के फार्म में आ जाती है, जहाँ वो आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। इसी हाथापाई के दौरान वो आदमी ऊपर से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जिसके बाद तुलसी की माँ तुलसी का सामान पैक करके और उसे थोड़े पैसे देकर यहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि जब ये आदमी जागेगा तो दोबारा तुलसी को परेशान करेगा। साथ ही तुलसी की माँ कहती है कि उसने उसके पिता के बारे में कभी भी नहीं बताया कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और वो अपनी वाइफ के साथ मंगलोर में रहते हैं। यहाँ तुलसी अपनी माँ को छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो निकल जाती है। खैर दूसरी तरफ हम हैदराबाद में आशा भरत नाम की एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो क्राइम स्पॉट पर होती है। यहाँ एक लड़की की डेड बॉडी थी जिसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया था और उसकी आंखों में टेप लगी हुई थी, जिसके कारण उसकी आंखें खुली थी। दरअसल कुछ दिनों से एक साइको किलर लड़कियों को मार रहा था, जो अब तक 5 लड़कियों को मार चुका था और वो जिस भी लड़की को मारता था उसकी आंखों में टेप लगा देता था, जिससे उसकी आंखें खुली रहें और वो लड़की अपनी मौत अपनी आंखों से देख सके। लेकिन पुलिस वालों को इसके खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं मिला था और आशा उसे जल्द से जल्द पकड़ना चाहती थी। इसके बाद हमें उस किलर को दिखाया जाता है जो अपने अगले शिकार के लिए निकल चुका था, जहां वो एक मॉल में आता है। तभी उसकी नजर एक स्वाति नाम की लड़की पर पड़ती है जो मॉल में शॉपिंग करके निकल रही होती है और मौका देखकर वो किलर उसे पकड़ लेता है। फिर वो एम्बुलेंस में उसे बैठाकर अपने साथ ले जाता है। इसके थोड़ी देर बाद जब ये बात पुलिस को पता चलती है कि स्वाति नाम की लड़की अपने घर अभी तक नहीं पहुंची, तो आशा अपनी टीम के साथ वहां आती है और उन्हें इन्वेस्टिगेशन के दौरान स्वाति का फोन मिलता है। साथ ही उसे एक यूज की हुई सिगरेट भी मिलती है, जिसे देखकर आशा समझ जाती है कि ये उसी साइको किलर का काम है, क्योंकि जब पुलिस को लड़कियों की बॉडी मिली थी उसी जगह उन्हें सेम ब्रांड की सिगरेट मिली थी। खैर अब इधर वो साइको किलर स्वाति को एम्बुलेंस में किसी सुनसान जगह लेकर आता है और उसके कपड़े फाड़ देता है। इसी बीच वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है, जहाँ वो स्वाति की ऐसी हालत देखकर घबरा जाता है और जैसे वो बूढ़ा आदमी स्वाति की मदद करने वाला था, तभी पीछे से वो साइको किलर आकर उस बूढ़े आदमी को मार डालता है। जिसके बाद वो साइको स्वाति को फिर से एम्बुलेंस में रखकर कहीं दूसरी जगह ले जाता है। खैर अब इधर हम तुलसी को देखते हैं जो मंगलोर जाने के लिए विजयवाड़ा की बस में बैठ जाती है, क्योंकि मंगलोर जाने के लिए कोई भी डायरेक्ट बस नहीं थी। जिसके बाद वो बस रास्ते में एक ढाबे पर रुकती है, तो तुलसी वहाँ वॉशरूम चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर काम करने वाली एक बूढ़ी औरत गलती से बाहर से वॉशरूम का दरवाजा बंद कर देती है, जिस वजह से तुलसी वहीं फंस जाती है और उसकी बस भी छूट जाती है। खैर इधर आशा अपनी टीम के साथ उसी जगह आती है जहां उस बूढ़े आदमी को साइको किलर ने मारा था। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आशा को एक इयररिंग मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये इयररिंग तो स्वाति की है और आशा समझ जाती है कि इस बूढ़े आदमी ने उस साइको किलर से लड़की को बचाने की कोशिश की होगी, लेकिन उस साइको किलर ने उसे भी मार दिया और अब साइको किलर स्वाति को मारने के लिए शहर के बाहर किसी सुनसान जगह ले गया होगा। इसलिए आशा अपने ऑफिसर को बोलकर हर एक चेक पोस्ट में सारी गाड़ियों को अच्छे से चेक करने का ऑर्डर देती है। खैर अब इधर जब एक लड़की वॉशरूम आती है, तब वो तुलसी के रोने की आवाज सुनकर उसके वॉशरूम का दरवाजा खोलती है। जिसके बाद तुलसी बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बस तो जा चुकी है, जिससे वो उदास हो जाती है। तभी वहाँ तुलसी को एक आदमी मिलता है जो उसे गंदी नजरों से देख रहा था और उसे टच करने की कोशिश भी करता है। वहीं पर जया नाम की एक औरत जो उस ढाबे की मालकिन होती है, वो उस आदमी को ऐसा करते हुए देख लेती है और जाकर वहाँ तुलसी को अपने साथ ले आती है। जया तुलसी से पूछती है
कि वो इतनी रात को अकेली यहाँ क्या कर रही है। तो तुलसी उसे पूरी बात बताती है कि वो अपने पिता से मिलने के लिए मंगलोर जा रही है, लेकिन अब तो उसकी बस छूट गई। ये सुनकर जया उसे सुबह तक रुकने को कहती है, क्योंकि मंगलोर जाने के लिए कल सुबह बस आ जाएगी। अब दूसरी तरफ जब वो साइको किलर स्वाति को एम्बुलेंस में अपने साथ शहर से बाहर ले जा रहा होता है, तो बीच रास्ते में पुलिस वाले सभी गाड़ी की चेकिंग कर रहे होते हैं। ये देखकर वो साइको किलर एम्बुलेंस सायरन की आवाज को ऑन कर देता है, जिससे पुलिस वाले इमरजेंसी समझकर एम्बुलेंस को बिना चेक किए उसे जाने देते हैं। फिर वो साइको किलर स्वाति को एक सुनसान जगह पर लेकर आता है और उसकी आंखों पर टेप लगा देता है, ताकि स्वाति उसके टॉर्चर को अपनी आंखों से देखे। जिसके बाद वो साइको स्वाति को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। फिर वो साइको किलर एक लॉन्ज में रूम लेने के लिए आता है, जहाँ रिसेप्शन का आदमी उसे अपनी सारी डिटेल्स एक रजिस्टर में देने के लिए कहता है, लेकिन वो साइको किलर उस आदमी को कुछ पैसे देकर बिना रजिस्टर में अपनी डिटेल्स दिए रूम में चला जाता है। खैर, अब अगली सुबह हम देखते हैं कि विष्णु और उसका मामा सुंदर रास्ते में अपनी बुआ जया के पास खाना खाने के लिए रुकते हैं, जहाँ जया को विष्णु से बात करने पर पता चलता है कि वो लोग मंगलोर जा रहे हैं। ये जानकर जया विष्णु को कहती है कि उसके ढाबे में तुलसी नाम की एक लड़की है जिसे मंगलोर जाना है, तो वो उसे मंगलोर तक छोड़ दे। तब विष्णु तुलसी को मंगलोर तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आशा को एक सुनसान जगह पर स्वाति की डेड बॉडी मिली है। ये देखकर आशा समझ जाती है कि वो साइको किलर यहाँ तक पहुँच गया तो वो जरूर टोल नाके को क्रॉस किया होगा। जिसके बाद आशा अपने एक ऑफिसर को सारे टोल नाके के सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के लिए कहती है। फिर आशा अपने ऑफिसर प्रवीण से कहती है कि वो साइको किलर कत्ल करने के बाद जरूर शहर की तरफ गया होगा और इस समय हाईवे पर होगा। जिसके बाद आशा और प्रवीण हाईवे की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ विष्णु और उसका मामा सुंदर तुलसी को साथ में लेकर मंगलोर की तरफ निकल पड़ते हैं और रास्ते में विष्णु तुलसी को परेशान देखकर उससे कहता है कि अगर वो इतनी प्रॉब्लम में थी तो वो अपने मम्मी पापा को फोन कर सकती थी। तब विष्णु को पता चलता है कि उसके पास तो फोन ही नहीं है और न ही उसकी माँ के पास फोन है और उसने आज तक अपने पापा को देखा भी नहीं है। साथ ही उसे पता चलता है कि वो एक छोटे से गांव से आई है और एक मुर्गी फार्म में काम करती है। वो पहली बार अपने घर से अकेली अपने पापा से मिलने मंगलोर जा रही है। खैर, इधर हम देखते हैं कि साइको किलर को ढूंढते हुए आशा और प्रवीण उसी लॉज में पहुंचते हैं जहां वो साइको किलर रुका हुआ था। दरअसल वो लॉज हाईवे पर होती है, इसलिए ये दोनों यहाँ तहकीकात करने आए थे। अब इसके बाद आशा वहाँ का रजिस्टर चेक करती है और पूछताछ करने पर पता चलता है कि एक आदमी बिना रजिस्ट्रेशन किए 3 दिनों से उसके लॉज में रह रहा है। जिसके बाद आशा और प्रवीण उस रूम को चेक करने आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो साइको किलर उनके आने से पहले ही निकल गया। जिसके बाद आशा प्रवीण को बोलकर उस आदमी से साइको किलर का स्केच बनाने के लिए कहती है। खैर, अब इस तरफ जब वो साइको किलर एक रास्ते से गुजर रहा होता है तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो वहाँ काम कर रही थी। इसके बाद वो किलर चाय पीने के बहाने से उस दुकान में रुकता है, लेकिन वहाँ पर वो लड़की का छोटा भाई भी होता है। तब साइको उसके भाई को 100 रुपए देकर अपनी गाड़ी का टायर लगवाने में उसकी मदद करने के लिए कहता है। फिर वो बच्चा उसकी मदद करने के लिए उसके साथ जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो साइको किलर लड़की को मारने के लिए उसके पास आ रहा है। तभी वहाँ पर लड़की का पिता आ जाता है। अब उसके पिता को देखकर वो साइको किलर वहाँ से छुपकर चला जाता है। खैर, इधर हम देखते हैं कि विष्णु और उसका मामा एक चाय की दुकान पर रुकते हैं, जहाँ वो अपने मामा से कहता है कि तुलसी ने अभी तक बाहर की दुनिया नहीं देखी, इसलिए वो लोग फैसला करते हैं कि वो तुलसी को दूसरे रास्ते से लेकर जाएंगे ताकि वो अपनी लाइफ को कुछ समय के लिए एंजॉय कर सके। फिर ये लोग बहुत ही खूबसूरत रास्ते से निकलते हैं, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, जिससे तुलसी काफी एंजॉय करती है। इसी दौरान तुलसी और विष्णु भी करीब आ जाते हैं। खैर, अब इधर पुलिस वालों को उसी बच्ची की डेड बॉडी मिलती है जो उस दुकान पर काम कर रहा था, यानी कि साइको किलर ने उसे भी जान से मार दिया था। इसी बीच पुलिस वालों को उसी लॉज वाले की मदद से साइको किलर का स्केच मिल जाता है। जिसके बाद आशा वो स्केच सारे पुलिस स्टेशन में भेज देती है। खैर, अब इधर हम देखते कि विष्णु तुलसी को लेकर बस स्टैंड आता है, जहाँ पर मंगलोर की बस खड़ी होती है। तो विष्णु कहता है कि इतनी रात को तुम अकेले मंगलोर कैसे जाओगी? मैं जल्दी अपना काम खत्म करके तुम्हें मंगलोर छोड़ दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। इस पर तुलसी कहती कि उसने अपने पापा को कभी भी देखा नहीं है और उसका अपने पापा से मिलना बहुत ही जरूरी है, इसलिए वो जल्द से जल्द मंगलोर पापा के पास जाना चाहती है। ये सुनकर विष्णु उसे मंगलोर जाने वाली बस में बैठा देता है। साथ ही विष्णु उसे एक फोन भी देता है और उसमें अपना फोन नंबर सेव कर देता है कि अगर उसे रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो तुरंत उसे फोन कर दे। ये बोलकर विष्णु वहाँ से चले जाता है। अब थोड़ी देर बाद उस बस का कंडक्टर और ड्राइवर आते हैं
और बस स्टार्ट न होने की वजह से वो कंडक्टर सारे पैसेंजर को दूसरी बस पकड़ने के लिए कहता है। अब तुलसी उस बस से उतरकर विष्णु को कॉल करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था। तभी उस रास्ते से वो साइको किलर गुजर रहा होता है, जहाँ वो रास्ते में खड़ी तुलसी को देख लेता है और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब इधर दूसरी तरफ जब विष्णु अपना फोन चेक करता है तो वो तुलसी के बहुत सारी मिस कॉल्स देखता है, जिसके बाद वो फिर से कॉल करता है, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। ये देखकर विष्णु घबरा जाता है और उसे लग रहा था कि तुलसी किसी मुसीबत में है। इसलिए विष्णु का मामा उसे कहता है कि तुम्हें गाड़ी लेकर तुलसी के पास जाना चाहिए। मैं कोई दूसरी गाड़ी लेकर मंगलोर चला जाऊंगा और इवेंट भी संभाल लूंगा। जिसके बाद विष्णु अपने मामा को छोड़कर वहाँ से बस स्टैंड के लिए निकल जाता है और जब विष्णु वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि मंगलोर जाने वाली बस तो यहीं पर खड़ी है, लेकिन उसके अंदर तुलसी नहीं है। ये देखकर विष्णु बहुत घबरा जाता है और बाहर एक बूढ़े आदमी से तुलसी के बारे में पूछता है, जहाँ वो बूढ़ा आदमी बताता है कि वो लड़की तो एक ट्रक वाले के साथ चली गई। दरअसल जब तुलसी बस से उतरकर विष्णु को कॉल कर रही थी, इसी बीच वहाँ पर वही ट्रक ड्राइवर आता है जो उस ढाबे में मिला था। वो ट्रक ड्राइवर तुलसी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तुलसी बता दे कि वो मंगलोर जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में बस खराब हो गई। तो वो ट्रक ड्राइवर उसे कहता है कि वो भी मंगलोर ही जा रहा है, इसलिए वो उसे वहीं पर छोड़ देगा। ये सुनकर तुलसी उसके साथ ट्रक में बैठ जाती है। अब ये जानकर विष्णु तुलसी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। खैर अब इधर हम देखते कि वो ड्राइवर तुलसी को एक सुनसान जगह लेकर आता है और ये देखकर तुलसी समझ जाती है कि ये आदमी सही नहीं है। इसलिए वो तुरंत विष्णु को कॉल करके उसे बताती है कि एक ट्रक ड्राइवर उसे कहीं सुनसान जगह लेकर आया है। लेकिन वो ट्रक ड्राइवर तुलसी से फोन छीनकर फेंक देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इसी बीच वहाँ पर साइको किलर आकर ट्रक वाले आदमी पर हमला कर देता है। दरअसल वो साइको किलर तुलसी का बस स्टैंड से पीछा कर रहा था। फिर तुलसी उस साइको किलर के साथ एम्बुलेंस में बैठकर चली जाती है, क्योंकि उसे लगा ये तो अच्छा आदमी है। जिसके बाद रास्ते में तुलसी साइको किलर को बताती है कि वो अकेला अपने पापा से मिलने मंगलोर जा रही है और उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। खैर इसके कुछ देर बाद विष्णु वहाँ पहुँचता है और उस ट्रक ड्राइवर से तुलसी के बारे में पूछता है। तो ड्राइवर बताता है कि एक आदमी एम्बुलेंस में आकर उसे ले गया। खैर अब इधर एक पुलिस ऑफिसर सीसीटीवी फुटेज चेक करके आशा को बताती है कि जिस भी दिन मर्डर हुआ था उस दिन एक एम्बुलेंस ने कई बार टोल नाके को क्रॉस किया था और एम्बुलेंस होने की वजह से उसे टोल नाके में किसी ने चेक नहीं किया। अब ये सुनकर आशा कंट्रोल रूम में सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है कि जहाँ कहीं भी वो एम्बुलेंस नजर आए उसे रोक लिया जाए। अब दूसरी तरफ हम देखते कि विष्णु उस ट्रक ड्राइवर को पकड़कर एक चेक पोस्ट के पास लेकर आता है और उसने जो तुलसी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी वो पुलिस को बता देता है। पुलिस वाले ड्राइवर के खिलाफ विष्णु को कंप्लेन लिखने के लिए कहता है और जब विष्णु कंप्लेन लिख रहा होता है तभी उसे वॉकी टॉकी से पता चलता है कि एक साइको किलर एम्बुलेंस में घूम रहा है। अगर वो किसी को भी दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करे। ये सुनकर विष्णु डर जाता है और वो तुरंत पुलिस को बताता है कि उसकी फ्रेंड तुलसी भी एक एम्बुलेंस वाले के साथ गई है। जिसके बाद ये जानकारी आशा को दी जाती है और जब आशा वहाँ पहुँचती है तो विष्णु उन्हें तुलसी के बारे में सब कुछ बता देता है। इसके बाद उस ट्रक वाले को साइको किलर का स्केच दिया जाता है तो ट्रक वाला कंफर्म करता है कि हाँ वो लड़की इसी के साथ गई है। फिर सभी चेक पोस्ट और टोल नाके को अलर्ट कर दिया जाता है और अब पुलिस के साथ विष्णु भी उस साइको किलर को ढूंढने निकल जाता है। विष्णु वहाँ हर किसी को तुलसी की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता है, लेकिन उसे तुलसी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। खैर अब सुबह होने के बाद विष्णु जब एक रास्ते से गुजर रहा होता है तभी वो DHDC की एक कंपनी को देखता है जो इंडिया की लार्जेस्ट कोरियर नेटवर्क है। विष्णु उस कंपनी के अंदर जाकर उन्हें साइको किलर के बारे में बताता है और उनसे तुलसी को ढूंढने में उनकी मदद मांगता है। वो कहता है कि आपके पास 300 ट्रक इसी हाईवे से शहर और छोटे मोटे गांव में जाते हैं, इसलिए अगर आप अपने सभी ड्राइवर के व्हाट्सएप पर एम्बुलेंस की इन्फॉर्मेशन और उस किलर का स्केच दे देंगे तो उस लड़की की जान बच जाएगी। जिसके बाद वो कंपनी वाले ऐसा ही करते हैं और सभी के पास वो स्केच सेंड कर देते हैं। खैर अब इधर हम देखते कि वो साइको किलर तुलसी को एक सुनसान ब्रिज पर ले आता है और उसे मारने के लिए अपने हथियार तैयार करने लगता है, लेकिन तभी साइको किलर का पैर फिसल जाता है और वो ब्रिज से नीचे पानी में गिर जाता है, जिससे उसके सर पर चोट आती है और वो उसी पानी में बेहोश हो जाता है। तभी तुलसी उस साइको किलर को गिरता हुआ देखकर उसे बचा लेती है। खैर इसके बाद तुलसी और साइको किलर यहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में DHDC कंपनी का एक आदमी उस एम्बुलेंस को देख लेता है और उनकी वीडियो बनाकर अपनी कंपनी में भेज देता है। फिर कंपनी वाले उस वीडियो को विष्णु को भेज देते हैं और विष्णु वो वीडियो आशा और प्रवीण को सेंड करता है।
साथ ही वो उस जगह का लोकेशन भी सेंड कर देता है जहां वो एम्बुलेंस देखी गई। जिसके बाद आशा और प्रवीण साइको किलर के लोकेशन के बाद वाले स्टॉप पर आकर उसका वेट कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उस रास्ते से वो एम्बुलेंस आती है। तब आशा और प्रवीण उस साइको किलर को गन पॉइंट पर रखकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं और तुलसी को भी अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन बीच रास्ते में वो साइको किलर आशा की गन छीनकर आशा और प्रवीण को शूट कर देता है और ये देखकर तुलसी बहुत घबरा जाती है। जिसके बाद वो साइको उनकी गाड़ी लेकर तुलसी को अपने साथ ले जाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर विष्णु आता है जो देखता है कि वो साइको किलर आशा और प्रवीण को मारकर तुलसी को अपने साथ लेकर चला गया। लेकिन आशा जिंदा होती है, इसलिए विष्णु पुलिस को इन्फॉर्म करके पास ही के एक हॉस्पिटल में उसे एडमिट करा देता है। खैर अब इधर वो साइको किलर को वॉकी टॉकी से पता चल जाता है कि सारे टोल नाके और चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है और हर कोई साइको किलर को ही ढूंढ रहा है। जिसके बाद वो साइको अपनी गाड़ी को चेंज कर लेता है और तुलसी को एक जंगल के एरिया से लेकर जाता है, क्योंकि हर रास्ते पर तो पुलिस ने नाकाबंदी कर दी थी। खैर अब इधर विष्णु भी साइको किलर का पीछा करते करते उसी जंगल वाले एरिया में जाता है। उसे अच्छे से पता था कि पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी है, इसलिए वो साइको किलर तो तुलसी को लेकर जंगल के रास्ते से गया होगा। खैर अब इधर साइको किलर तुलसी को जंगल के बीचों बीच लेकर आता है और उसे अपनी कहानी बताता है, जहां हमें पता चलता है कि वो पहले एक मामूली सा एम्बुलेंस ड्राइवर था और जब भी उसकी एम्बुलेंस में किसी की मौत होती थी तो उसे बहुत ही अच्छा लगता था, यानी वो साइको तो पहले से ही था। जिसके बाद वो कई पेशेंट का ऑक्सीजन निकालकर उन्हें मार दिया करता था और उसे ये देखकर मजा आता था। लेकिन उसके बाद उसकी लाइफ में एक लड़की आई जिससे वो बहुत प्यार करने लगा था और एक दिन वो लड़की उसे धोखा देकर चली गई। वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसके बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड को तड़पा तड़पा कर मारा और जब भी उसे अपनी गर्लफ्रेंड के जैसी कोई लड़की दिखाई देती है तो वो उसे वैसे ही तड़पा तड़पा कर मारता है। लेकिन वो साइको किलर तुलसी को इसलिए नहीं मार रहा था क्योंकि उसके पीछे रोने वाला कोई नहीं है और उसने अब तक जितनी भी लड़कियों को मारा है उन सबके पीछे रोने वाले थे। अब वो साइको तुलसी से कहता है कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है और तुलसी का भी इस दुनिया में कोई नहीं है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ बिता सकते हैं। लेकिन तुलसी तो डर के मारे उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। इसी बीच वहाँ पर विष्णु पहुँच जाता है और उसे आवाज लगाने लगता है, जिसे वो साइको किलर और तुलसी सुन लेते हैं। तभी तुलसी मौके का फायदा उठाकर उस साइको किलर पर एक लकड़ी से वार कर देती है और विष्णु के पास भागकर आ जाती है। जिसके बाद उस साइको किलर और विष्णु के बीच फाइट होती है, जहां वो साइको किलर विष्णु को बहुत मारता है और फिर जैसे साइको विष्णु को पत्थर से मारने वाला होता है तभी वहां पर एक टाइगर आ जाता है और साइको किलर के सर से काफी खून बहने की वजह से वो उस पर हमला कर उसे खा जाता है। इसके बाद विष्णु तुलसी को लेकर वहाँ से चले जाता है और सारे न्यूज चैनल में ये खबर आ जाती है कि जो साइको किलर लड़कियों को बेरहमी से मार रहा था उसे जंगल में चीते ने मार दिया और सबका यही मानना था कि ये सब माँ दुर्गा ने उस साइको किलर को उसकी पापों की सजा दी है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।